सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से देखिए, जिससे कि आपको एक एक सवाल समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो को भगाओगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत के लगभग 10 मिनट का वीडियो आप जरूर देखना है। तो जाना ना समर्थ, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, तो x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। ठीक, तो इसको हल कैसे करेंगे और लिखने का तरीका क्या वो देखिएगा आप लोग। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो पहले तो प्रश्नावली को हल करने से लिखने पहले हम प्रश्नावली 5.1 और प्रश्न नंबर पहला। तो प्यारे बच्चों, एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है 5x माइनस 3, इस प्रकार। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला, x बराबर 0, x बराबर 0 पर संतत की जांच। ठीक, समझ लो कौन कौन सी स्टेप लिखना है। x बराबर 0 पर संतत की जांच। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये जो x बराबर 0 है तो यहाँ 0 लगाओ और यहाँ x की जगह पे 0 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना x बराबर 0 रखने पर, तो इसमें x की जगह पे 0 लगा दो। तो आपको लिखना f0, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहीं पे 0 लगा दो। तो 5 गुणा 0 -3, तो ये -3 बन जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये कहलाता है हमारा फलन का मान। क्या कहलाता है? ये फलन का मान कहलाता है। तो फलन का मान कितना प्राप्त हुआ? -3 प्राप्त हुआ। अब आपको नई लाइन से लिखना अगली स्टेप में, लिमिट x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या है? 0 है, तो आप 0 लिखना है। और यहाँ पे एफ एक्स बराबर, अब प्यारे बच्चों एफ एक्स का मान कितना है? ये है, तो इसकी जगह पे नई लाइन से लिखना लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह पे ये वाला मान लगा दो। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 लगाएंगे, तो जब x की, देखो ये 0 है ना, तो x की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये लिमिट हट जाएगी हमारी। तो 5 गुणा 0 -3, इस प्रकार। तो हो जाएगा ये -3, यहाँ पर भी बचेगा। और ये हमारा कहलाता है वो सीमा का मान। ठीक, ये हमारी सीमा का मान कहलाता है। तो देखो ये फलन का मान और ये सीमा का मान कैसा निकला? बराबर निकला। तो आपको नई लाइन से लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 बराबर, ठीक, यहाँ पे, और देखो यहाँ पे एफ एक्स लिखो। ठीक, इस प्रकार एफ एक्स, ये सीमा का मान और ये फलन f0 और बराबर -3। तो प्यारे बच्चों ये दोनों मान कैसे निकले? बराबर निकले, और ये दोनों मान बराबर ही निकलने चाहिए। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बस ये स्टेप ध्यान रखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना, क्योंकि हर सवाल में यही करेंगे हम। आपको यहाँ पे लिखना पहले का दूसरा, फिर दोबारा से फलन को लिखना है इस प्रकार। तो जो फलन है हमारा 5x माइनस 3, अब यहाँ पे दे रखा है x बराबर -3, तो आपको यहाँ पे लिखना है x बराबर -3, x बराबर -3 पर संतत की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, x की जगह पे -3 लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो x बराबर -3 रखने पर, तो जब x की जगह पे -3 लगाएंगे तो यहाँ पे -3, 5 गुणा -3 और ये -3। तो प्यारे बच्चों -15 -3, ये -18 निकलेगा फलन का मान। अब यहाँ से सीमा का मान निकालना है। तो नई लाइन से लिखना है आपको लिमिट x टेंस टू, देखो प्यारे बच्चों -3 है तो आपको यहाँ पे -3 लगाना है, और ये एफ एक्स बराबर। ठीक है, अब ये एफ एक्स की जगह पे ये वाला फलन लिखेंगे लिमिट x टेंस टू
-3 और एफ एक्स की जगह पे ये वाला फलन 5x -3, तो x की जगह पे -3 लिखाना हमें। x की जगह पे -3 रखो, जब x की जगह पे -3 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगी हमारी, तो 5 गुणा -3 और ये -3, तो ये हो जाएगा हमारा -15 और -3, तो ये -18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फलन का मान और ये हमारी सीमा का मान दोनों कैसे निकले? बराबर निकले हैं। ये दोनों बराबर निकलने चाहिए, फलन का मान और ये सीमा का मान बराबर आना चाहिए, ठीक, तभी फलन संतत होता है। तो आपको नई लाइन से लिखना है, अतः, अभी नहीं, रुक जाओ, पहले ये लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स और बराबर f -3 और बराबर आपको लिखना है यहाँ पर -18। तो नई लाइन से कहा, अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है, ठीक, इस प्रकार लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है इसी का तीसरा है, यहाँ पे लिखना पहले का तीसरा। पहले फलन का मान 5x -3, अब यहाँ पे दे रखा है x बराबर 5, तो x बराबर 5 पर संतत की जांच। बस खाली संख्या चेंज होती रहेंगी, हिंदी बिल्कुल वही लिखेंगे। x बराबर 5 पर संतत की जांच, तो x की जगह 5 लगा दीजिए, तो आपको यहाँ पर लिखना x बराबर 5 रखने पर यहाँ पर 5 रखो, यहाँ पे 5 रखो, 5 गुणा 5 -3, तो प्यारे बच्चों 5 -3, तो ये हो जाएगा हमारा 22। ये कहलाता फलन का मान। अब आपको यहां से निकालना सीमा का मान। लिमिट x टेंस टू, अब देखो यहाँ पे 5 है तो आपको 5 लिख देना है। देखो पहले 0 था तो यहाँ पे 0, फिर दूसरे सवाल में -3 था तो -3 लिख रहे थे, यहाँ पे 5 है तो आपको यहाँ पे 5 लिखना, इधर एफ एक्स लिखना है, बराबर लिमिट x टेंस टू 5, इस फलन की जगह पे ये वाला मान लगा दो, 5x -3, इस प्रकार। अब x की जगह पे 5 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 गुणा 5 -3, तो ये हो जाएगा 25 -3, तो ये हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। तो फलन का मान और सीमा का मान बराबर निकला, तो आपको नई लाइन से लिख देना है लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स और बराबर f5 बराबर 22। अतः x बराबर 5 पर फलन संतत है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर हमारा पहला हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसमें। प्रश्न नंबर 2 में जो फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x² -1, और प्यारे बच्चों यहाँ पे x बराबर दे रखा 3, तो आपको लिखना है x बराबर 3 पर, और देखो इसमें लिखा सांतत, जो हिंदी लिखी होगी वही आपको लिखना है, x बराबर 3 पर सांतत की, x बराबर 3 पर सांतत की जांच। तो पहले x बराबर 3 रखो इसमें, तो x बराबर 3 रखने पर, ठीक, x बराबर जब इसमें 3 लगाएंगे तो f3, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 2, ये 3 त्रिका 9 -1, तो ये 18 -1, तो प्यारे बच्चों 17 बचेगा हमारा। ये निकला फलन का मान। अब सीमा का मान निकालेंगे। लिमिट
एक्स टेंस टू यहाँ पे 3, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे जो एक्स का मान होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो नई लाइन से लिखना आपको लिमिट एक्स टेंस टू 3 और इस एफ एक्स की जगह पे ये वाला फलन लिखा जाएगा 2x² माइनस 1। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 लगाएंगे, x की जगह पे 3 लगाएंगे तो ये वाली लिमिट हट जाएगी हमारी। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2, फिर यहाँ पे 3 रखना है, 3 पे घात 2 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 9, 3 3 9 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 तो ये बनेगा 17। तो ये दोनों मान कैसे हैं, सीमा का मान और ये फलन का मान कैसा बराबर है। तो आपको नई लाइन से लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स बराबर f3 और बराबर 17। तो आपको नई लाइन से लिखना है अतः x बराबर 3 पर फलन सातत्य है। प्रश्न में जो हिंदी लिखी होगी सातत्य या संतत्य है, ठीक वही आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 1 में संतत्य लिखा था तो वहां पे संतत्य यूज कर रहे थे, यहाँ पे सातत्य लिखा हुआ तो यहाँ पे सातत्य लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर दूसरे का यानी प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे x का कोई मान नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, x का मान हम अपनी तरफ से लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। x बराबर a ले लो, x बराबर c ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में 4 प्रश्न दिए हुए और x का मान कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करना है ध्यान समझिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 3 में x का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर c पर सातत्य की जांच, ठीक है। नई लाइन से लिख देना है जहां c एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। जब x का मान ना दिया हो तो x बराबर c मान लो, कुछ भी मान लो, c मान लो, a मान लो, क्योंकि और जो मानेंगे वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो अब आपको क्या करना है, x बराबर c रखने पर तो प्यारे बच्चों x की जगह पे c लिखना, यहाँ c लिखना, यहाँ पर c लिखना है। तो आपको fc बराबर ये c माइनस 5 हो जाएगा हमारा, ठीक। ये निकला फलन का मान। अब यहाँ से निकालेंगे सीमा का मान। तो लिमिट एक्स टेंस टू c एफ एक्स बराबर, और इस एफ एक्स की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू c, यहाँ पे x माइनस 5 इस प्रकार। और प्यारे बच्चों x की जगह पे c लगाना है, x की जगह पे c लगाना हमें, ठीक। जब x की जगह पे c लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो जाएगा c माइनस 5। तो ये फलन का मान और ये लिमिट का मान, ठीक, यानी कि लिमिट अर्थात सीमा का मान बराबर निकला है। तो आपको लिखना लिमिट एक्स टेंस टू c और ये एफ एक्स बराबर एफ सी, ये दोनों मान कैसे निकले, बराबर निकले हैं, दोनों मान बराबर निकले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर c पर फलन सातत्य है, ठीक। इस प्रकार प्रश्न नंबर हमारा तीसरे का पहला कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरे का बी। एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ x नॉट इक्वल 5, यानी x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है। x के अलावा और कोई संख्या ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे 5 जो x बराबर 5 है तो x बराबर 5 नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम
एक्स बराबर सी, एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर सांतत्य की जांच, जहां सी एक वास्तविक संख्या, अब आपको सी नॉट इक्वल 5 लिखना है, यानी 5 नहीं हो सकता हमारा सी का मान, ठीक है, ये भी आपको दर्शा देना है। तो नई लाइन से लिखेंगे हम एक्स बराबर सी रखने पर, एक्स बराबर सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एफ सी 1/c माइनस 5, और सी का मान 5 नहीं है, ठीक, 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा ना सी नॉट इक्वल 0, सी नॉट इक्वल 5, यानी सी का मान 5 नहीं है। अब आपको यहाँ पे लिखना फलन का मान, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और ये एफ एक्स, फिर यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी। तो पहले बच्चों एफ एक्स की जगह पे ये वाला फलन लिखा जाएगा 1/x माइनस 5, तो एक्स की जगह पे हमें सी रखना है। जब एक्स की जगह पे सी रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो 1/c माइनस 5 ये निकलेगा मान। तो आपको नई लाइन से लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, फिर ये फलन का मान एफ सी बराबर 1/c माइनस 5। तो आपको यहाँ पर लिखना अतः एक्स बराबर सी पर फलन सांतत्य है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 का सी देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो फलन लिखा हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बटा एक्स प्लस 5, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल -5, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो इस फलन को हल करेंगे हम, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 पे घात 2 बटा एक्स प्लस 5 इस प्रकार, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 बटा एक्स प्लस 5। तो पहले बच्चों ये से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस 5, ये फलन बन के तैयार हुआ है। तो आपको लिखना है यहाँ पे एक्स बराबर सी पर सांतत्य की जांच, फिर जहां सी एक वास्तविक संख्या है और सी नॉट इक्वल -5, ठीक, ये भी लिख देना है आपको। तो हमें क्या करना है, सी की एक्स की जगह पे 5 लगा देना है, सॉरी एक्स की जगह पे सी लगाना, ठीक, एक्स बराबर सी रखने पर, तो यहाँ पे सी लगाना, यहाँ पे सी लगाना हमें, तो सी माइनस 5। अब आपको नई लाइन से लिखना है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ एक्स की जगह पे फलन का मान ये वाला लगाना हमें एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे सी लगाएगा तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा सी माइनस 5। तो देखो ये मान और ये मान बराबर निकल के आ गया। तो आपको लिखना है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी और बराबर सी माइनस 5। अतः एक्स बराबर सी पर फलन सांतत्य है।
ठीक, तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब अगला प्रश्न है मॉड वाला, इसको देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो प्रश्न नंबर तीसरे का डी है। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न है हमारा मापांक में है, तो इसको हल करने का तरीका अलग है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक समझिएगा आप लोग। बेसिक में क्या है, जब फलन मापांक में दिया हो, प्यारे बच्चों जब फलन मापांक में दिया हो इस प्रकार, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले देखो यहाँ पे x है, तो पहले x लिख लो, फिर आप माइनस x लिख लो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। फिर यहाँ पे इसके सामने लिखना यदि x का मान 0 से छोटा है। जब फलन आपको मापांक में दिया हो तो प्यारे बच्चों ये तैयार करिए आप। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो आपको यहाँ पे जब प्रश्न को हल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे f(x) बराबर। ठीक है, यहाँ पे लगाना मजला कोष्टक, पहले इसको लिखेंगे x माइनस 5। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है, x माइनस 5। अब आपको यहाँ पे लिखना है यदि x माइनस 5, यानी ये संख्या x माइनस 5 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। फिर यहाँ पे लिखना आपको यदि x माइनस 5 ये वाली संख्या 0 से छोटी है। अब यहाँ पे एक लाइन बढ़ा के और लिखना है आपको x माइनस 5, इसमें माइनस का अंदर गुणा करो तो ये संख्या प्लस की और ये माइनस की हो जाएगी, तो 5 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यदि, अब इस 5 को इधर भेजो, इस 5 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार। फिर यहाँ पे लिखना यदि इस 5 को इधर भेजो तो x लेस देन 5 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे बराबर का चिन्ह होता है, जहाँ पर बराबर का चिन्ह होता है तो x का मान वहीं से ये लिया जाता है। देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो x बराबर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5, x बराबर 5 पर सातत्य की जांच। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों फलन का मान निकाला जाता है, तो x बराबर 5 वहां पे लगाओ जहां पे बराबर का चिन्ह है। देखो बराबर का चिन्ह है तो x का मान 5 पहले यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, तो आपको जो फलन का मान प्राप्त होगा f5। ठीक, f5 जहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा फलन का मान वहीं से निकाला जाता है, तो यहाँ पे 5 लगाएंगे हम, तो 5 माइनस 5 ये से कट गया, तो हमारा जो फलन का मान निकला प्यारे बच्चों 0 निकला है। अब यहाँ से अगली स्टेप में क्या करेंगे, तो अगली स्टेप में आपको लिखना है पे LHL और इधर लिखना RHL। ठीक है, जहाँ पे LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x का मान छोटा लेंगे 5 से, और राइट हैंड लिमिट में x का मान 5 से बड़ा लिया जाएगा। इस प्रकार हर सवाल में यही करेंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग। अभी तो इसकी स्टार्टिंग है। अब आपको यहाँ पे LHL में क्या करना है, यहाँ पे लिखना LHL बराबर, तो आपको लिखना लिमिट h टेंस टू 0। तो प्यारे बच्चों 5 माइनस h लिखना है आपको यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पर RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना 5 प्लस h। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, ये देखो इस असमका का मुख किधर खुला हुआ, 5 की तरफ खुला हुआ है। देखो इस असमका का मुख 5 तरफ खुला हुआ है, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो मान है हमारा, ये वाला मान है, इस x की जगह पे लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए समझिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वाला मान हमें इस x की जगह पे लगाना। पहले तो 5 लिखेंगे यहाँ पर हम, 5 और ये माइनस, ठीक, ये वाला, और ये वाला मान x की जगह पे लगाओ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे लिखना है 5 माइनस h, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, h की जगह पे 0 लगाएंगे, तो h की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये लिमिट हट जाएगी हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे h की जगह पे 0 लगाना हमें, तो ये लिमिट हट जाएगी, तो 5 माइनस और 5 माइनस 0, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 5 माइनस 5। ठीक है, 0 हट जाएगा तो ये इससे कट जाएगा,
तो ये जीरो निकल के आएगा। जीरो क्या निकल के आएगा? एल एच एल का मान, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जीरो निकल के आ गई है। थोड़ा इसी प्रकार काम यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे असमका का मुंह किधर घुमा हुआ है? 5 की तरफ, यानी इस असमका का मुंह एक्स की तरफ घुमा हुआ है। अब प्रश्न में देखो एक्स की तरफ यहाँ पे घुमा हुआ है, तो ये वाला मान हमें यहाँ पे रखना है, इस एक्स की जगह पे। चलिए समझिएगा यहाँ पर। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, पहले तो ये 5 लिख लो, 5 नहीं सॉरी, हाँ ये वाला एक्स, हाँ इस एक्स यानी ये वाला मान इस एक्स की जगह पे रखा जाएगा। तो 5 प्लस एच एक बार फिर समझो, ये वाला मान एक बार फिर समझो। देखो यहाँ पे जो असमका का मुंह है एक्स की तरफ घुमा हुआ है, तो यहाँ पे देखो इस असमका का मुंह एक्स तरफ घुमा हुआ, तो यहाँ पे देखो घुमा हुआ है, तो ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक, इस एक्स की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस एच और ये माइनस का एच। ठीक, इस प्रकार माइनस का 5 इधर लिख दो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करना, इस एच की जगह पे हमें लगाना है जीरो। जब एच की जगह पे जीरो लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो 5 प्लस एच और जीरो, यहाँ पे 5 और ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा जीरो आर एच एल का मान। ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तीनों मान कौन कौन? एक फलन का मान, एल एच एल और आर एच एल, तीनों कैसे निकले? बराबर निकले। तो आपको नई लाइन से लिख देना है, एल एच एल बराबर आर एच एल और बराबर फलन यानी F5, ठीक, बराबर 0। तो आपको नई लाइन से लिख देना है, अतः x बराबर 5 पर फलन सातत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर तीसरे का डी हमारा हल हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x पे पावर n, x बराबर n पर संतत है। तो आपको लिखना है x बराबर n पर संतत की जांच। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे n लगाना। ठीक, यहाँ पर भी n लगाओ और यहाँ पर भी n लगाओ, तो ये बन जाएगा हमारा f(n) और बराबर n पे पावर n। ठीक, ये हो गया हमारा फलन का मान। अब यहाँ से लिमिट का मान निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू n और यहाँ पे f(x) बराबर फिर लिमिट x टेंस टू n, और प्यारे बच्चों इस फलन की जगह पे ये वाला फलन लिखा जाएगा x पे पावर n। अब हमें क्या करना है, ये x बराबर n लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो यहाँ पे n लगाना, तो n पे पावर n बन जाएगी। तो ये हमारा वो सीमा का मान अर्थात लिमिट का मान निकला है। तो ये दोनों मान हमारे कैसे हैं, बराबर है। तो आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू n f(x) बराबर और f(n) बराबर, यहाँ पे x है, यहाँ पे n है और ये हमारा x है। ठीक, और यहाँ पे n है, n पे पावर n। तो ये दोनों हमारे निकले बराबर। ठीक, तो नई लाइन से लिखना, अतः x बराबर n पर फलन संतत है। ठीक, अतः x बराबर n पर फलन संतत है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हमारा हल हो जाता है। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा इसके बाद। तो प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 5 में 3 प्रश्न है। एक तो है x बराबर 0 और एक x बराबर 1 और ये x बराबर 2। ठीक, तो प्रश्न नंबर 5 में 3 प्रश्न है। और प्यारे बच्चों बता दूं, यहाँ पे 2 असमकाएं काम करेंगे। वो कौन कौन सी काम करेंगे, एक x लेस देन 1 यानी x का मान 1 से छोटा और एक x बराबर 1। तो यहाँ पे 2 असमकाएं काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दूं मैं, देखो बस लिखना नहीं है, समझना है खाली, बस लिख के दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ
एक्स का मान, प्यारे बच्चों, एक्स का मान एक से छोटा, एक्स का मान एक से छोटा, तो एक्स का मान एक से छोटा क्या क्या हो सकता है भैया? एक से छोटा 0, -1, -2, -3, ऐसे लिखते रहो। यही तो एक से छोटा हो, एक से छोटा हो गया। एक बार पे समझो, एक्स का मान एक से छोटा, तो प्यारे बच्चों एक्स का मान एक से छोटा क्या होगा? 0 होगा, -1, -2, -3, ठीक इस प्रकार। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है एक्स का मान एक से बड़ा, एक्स का मान एक से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार, ठीक। कितना बड़ा पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन आपको एक्स का मान 2 से बड़ा लिखना है, ठीक। कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक चला जाएगा। एक बार फिर समझिए, देखो यहाँ पर एक्स का मान, एक्स का मान एक से छोटा है, एक से छोटा, तो एक से छोटा 0, -1, -2, -3 चलेगा आपका। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, इस प्रकार देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में का पहला हमारा, 5 में का पहला, ठीक है। तो आपको लिखना x बराबर 0 पर संतत की जांच। सभी प्यारे बच्चे प्रश्न को ध्यान समझिएगा, ठीक। आपको ये समझना है, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। और ये भी नहीं लिखना, अगर हाँ ये लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए काम किया है। तो प्यारे बच्चों x बराबर 0। अब आप ये बताओ, यहाँ पे 0, इसमें 0 है, कहाँ पर 0 मिलेगा बताओ? देखो 0 यहाँ पर मिलेगा, तो ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे रखना है। एक बार फिर सुनिए, यहाँ प्रश्न नंबर पहला है, तो x बराबर 0 पर संतत की जांच। तो x बराबर 0 इसमें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। 0 यहाँ पर है, तो ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। तो नई लाइन से लिखेंगे f 0, यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर भी 0 रख देंगे, ठीक इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये हो जाता है हमारा फलन का मान। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना, वो क्या करेंगे देखिएगा। आपको यहाँ पे लिखना x लेस देन 0, यानी x का मान 0 से छोटा, फिर कुछ दूरी पे x का मान 1 से बड़ा, इस प्रकार। सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 0 है, 0 से बड़ा ही लिखा जाएगा, ठीक। 0 से बड़ा, x का मान 0 से छोटा, फिर x का मान 0 से बड़ा। तो जहाँ पर छोटा लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे LHL। और एक बात, पहले फलन कहाँ पे मैच होगा? x का मान, x का मान 0 से छोटा। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा चीज़ को, x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होता है? -1, -2, -3। तो ये कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके सामने फलन कौन सा बेटा? ये रहा फलन। तो आपको यहाँ पे लिखना f(x) बराबर x, ये हो गया फलन हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का मान, प्यारे बच्चों x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा। तो प्यारे बच्चों देखो 0 से बड़ा अर्थात 1, और यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ, देखो ये x बराबर 1 भी लिखा, तो यहाँ पर ये वाला फलन लिया जाएगा। तो यानी f(x) बराबर x यहाँ पर भी लिया जाएगा। ये यहाँ पे x लेस देन लेंगे ना, यानी x का मान छोटा लेंगे, जो भी संख्या हो उससे छोटा लेंगे, तो आपको यहाँ पे LHL लिखना पड़ेगा। तो आपको नई लाइन से लिखना LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे f आपको लिखना 0 -h, ठीक है। अब क्या करना, ये वाला मान उठा के इस x की जगह पे लगाओ। तो जब इस x की जगह पे लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये f हट जाएगा, ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगाएंगे तो 0 -h, ठीक, ये माइनस का चिन्ह रहेगा। अब h की जगह पे लगाना 0, तो 0 -0, जब h की जगह पे 0 लगाएंगे तो प्यारे बच्चों लिमिट हट जाएगी हमारी, तो ये बनेगा 0, ठीक। तो ये LHL का मान निकल के आ गया है। अब इसके बाद जब RHL यहाँ पे लगाएंगे, RHL, इसमें क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको यहाँ पे लिखना f0 + h लिखना है, इस प्रकार। अब ये वाला मान यहाँ पे उठा के लगाना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 + h लिखना है। अब h की जगह पे 0 लगाओ, तो 0 + 0, तो प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। अब आप ये बताइए, ये फलन का मान है,
ये LHL है और ये RHL है, तो दोनों मान कैसे, तीनों कैसे निकले, बराबर निकले हैं। तो आपको नई लाइन से लिख देना LHL बराबर RHL और बराबर फलन का मान और बराबर 0। तीनों कैसे हैं, बराबर। जब ये तीनों बराबर होंगे तभी फलन संतत होता है। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो प्रश्न नंबर 5 में का पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में का दूसरा देखिएगा, x बराबर 1 पर संतत की जांच करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 में का दूसरा हल कराने वाले हैं। तो इस असमका का मतलब है x का मान 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या होगा, 0, -1, -2, -3, -4। ठीक है, और 1 के बराबर भी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x का मान 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, पता नहीं कितना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है x बराबर 1, x बराबर 1 पर संतत की जांच। ठीक है, तो आपको नई लाइन से लिखना, पहले फलन का मान लिखना है f। देखो x बराबर 1 कहाँ पे मिलेगा आपको, x बराबर 1, देखो ये रहा x बराबर 1, तो ये वाला मान उठा के आपको यहाँ पे लगाना है। तो आपको लिखना है f 1 और बराबर ये वाला मान उठा के यहाँ पे लिखना 1। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारा फलन का मान। अब आपको नई लाइन से लिख देना है x लेस देन 1, फिर इस साइड लिखना x ग्रेटर देन 1, इस प्रकार। अब आपको ये देखना ये वाली असमकाएं कहाँ पर मैच हो रही हैं। देखो इसका मुंह 1 की तरफ खुला हुआ है, इधर देखो यानी इस असमका का मुंह 1 की तरफ खुला हुआ है, तो देखो यहाँ पे 1 की तरफ खुला हुआ, तो प्यारे बच्चों ये वाला फलन लिया जाएगा। तो आपको इसको नीचे लिखना f(x) बराबर x। अब इसका मुख किधर खुला हुआ, इसका मुख खुद यानी इस असमका का मुख है x की तरफ खुला हुआ है। ये वाला देखो, ये वाली असमका कहाँ पर, यहाँ पर प्राप्त होगी, तो ये 5 लिखा जाएगा। असमका मैच कर लो किस फलन में कौन सी असमका लग रही है। देखो ये वाली कहाँ पे मैच होगी, ये वाली असमका यहाँ पर मिलेगी, इसलिए f(x) बराबर x लिख दिया। और ये वाली असमका ये रही, तो f(x) बराबर 5 लिख दिया। अब जहाँ पे लेस देन लिखेंगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा LHL, तो यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको यहाँ पे लिखना है 1 - h, और फिर बच्चों ये वाला मान आपको इस x की जगह पे लगाना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे तो 1 - h हो जाएगा। अब आपको क्या करना, h की जगह पे 0 लगाएंगे तो लिमिट हमारी हट जाएगी, तो ये बनेगा जाके 1 - 0, तो ये 1 बनेगा हमारा। अब इधर आ जाइए, तो यहाँ पे लिखना है RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना है f(1 + h) लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लिखा जाएगा और RHL में प्लस लिखा जाएगा। और प्यारे बच्चों ये वाला मान उठा के आपको इस 5 में लगाना है, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, ठीक, तो ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे x होता तो x में लगा देते, लेकिन जब x नहीं तो 5 ही लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर सीधा 5 लिख दिया जाएगा इसका मान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्यारे बच्चों x नहीं है, जब यहाँ पे x नहीं है तो ये जो यहाँ पे संख्या लिखी होती वही लिख दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसका मान, फलन का मान 1 निकला है, LHL का मान 1 लिखना, लेकिन इसका मान 5 निकला है, तो आपको यहाँ पे लिखना LHL बराबर RHL। ठीक, नॉट इक्वल कर दो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपको लिखना अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर देखिएगा 5 में का तीसरा, इसमें x बराबर 2 पे देखना है हमें, का तीसरा है। और देखो यहाँ पे 2 असमकाएं काम करेंगी, कौन कौन सी करेंगी, एक तो करेगी x लेस देन 1
और एक x बराबर 1। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, x का मान 1 से छोटा, वो क्या क्या होगा, x का मान 1 से छोटा, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2, -3 और ये -4 इस प्रकार। लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस यहाँ पे x का मान 2, बच्चों x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, ठीक, 2 भी हो सकता है, 2.5, 3, 4, 5, ठीक, ये हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है x बराबर कितना है 2, x बराबर 2 पर संतत की जांच, x बराबर 2 पर संतत की जांच। तो प्यारे बच्चों आप ये बताओ x बराबर 2 आपको कहाँ पर मिलेगा। देखो x बराबर 2 प्यारे बच्चों यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा, ठीक, यानी x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे 2 के बराबर कभी नहीं होगा, तो 2 हमारा यहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, बराबर 5 लिख देंगे इसके, यहाँ पे 2 लिखना और बराबर 5 लिखना, ये हो जाएगा हमारा फलन का मान। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम, x लेस देन 2 लिखना है और कुछ दूरी पे x ग्रेटर देन 2 लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा फलन काम करेगा ये देखेगा, इसका मतलब है x का मान 2 से छोटा। तो प्यारे बच्चों देखो 2 से छोटा, तो देखो 1.5 है ना, 2 से छोटा ही है, तो यहाँ पे ये वाला फलन लिखा जाएगा। तो f(x) बराबर 5 लिखना है। अब यहाँ पे x का मान 2 से बड़ा, तो प्यारे बच्चों ये सब 2 से बड़े ही तो हैं, देखो 2 से बड़े ही तो हैं, तो फिर यहीं पे यही फलन लिखा जाएगा f(x) बराबर 5 इस प्रकार। अब जहाँ पे लेस देन लिखेंगे तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा LHL, तो आपको नई लाइन से लिखना है LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको यहाँ पे लिखना f, फिर यहाँ पे लिखना है 2 - s। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो यही 5 लिख दिया जाएगा। तो LHL बराबर 5। इसी प्रकार यहाँ पे RHL लिखेंगे, RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखना है आपको 2 + s। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x है नहीं, तो फलन का मान यही निकल के आ जाएगा RHL और बराबर 5 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है, तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHL बराबर RHL और बराबर फलन 2, ठीक, ये तीनों कैसे हैं, बराबर है हमारे। तो जब ये तीनों बराबर है तो नई लाइन से लिख देना हमें, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिएगा आप लोग, इसमें क्या क्या करना है हमें। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, वहीं से x का मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 2 पर संतत की जांच। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आशंकाएं काम करेंगी, कौन कौन सी करेंगी, एक x लेस देन 2 और एक x बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 2 पर संतत की जांच। तो प्यारे बच्चों आपको ये देखना x बराबर 2 कहाँ पर है, तो देखो x बराबर 2 यही तो है, और इसके सामने फलन कौन सा है, ये है। तो हमें क्या करना है, ये वाला मान यहाँ पे रखना है, ठीक है, और यहाँ पर भी रखना है। तो यहाँ पे f2 बराबर यहाँ पर रखना, ठीक है। तो हो जाएगा 2 × 2 और +3। तो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4,
और 4 3 7, तो हमारा जो फलन का मान निकला है वो 2 निकल के आ गया। अब इसके बाद सीमा का मान निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है x लेस देन 2 लिखना है, फिर x ग्रेटर देन 2 लिखना, इस प्रकार। देखो हर सवाल में प्यारे बच्चों यही करेंगे, बता रहा हूँ, हर सवाल में यही होगा, बस स्टेप पे सीख लो। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, फिर फलन का मान निकालना है, फिर आपको लेस देन दिखाना, फिर इसके बाद ग्रेटर देन दिखाना। अब यहाँ पे फलन दिखाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाली असमका कहाँ पे है। देखो ये वाली असमका कहाँ पर है, यानी 2 की तरफ मुंह खुला हुआ, देखो ये रही असमका, ठीक है। इसके सामने कौन सा फलन है, इसके सामने ये वाला फलन है, तो आपको यहाँ पर लिखना f(x) बराबर ये लिखना है, ऐसे करके 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली असमका कहाँ पर प्राप्त होगी, ये होगी, तो इसके सामने हमें ये वाला फलन लिखना है, बराबर 3x 2x माइनस 3। अब यहाँ पे जहाँ पर लेस देन दिखाते हैं ना, वहाँ पे लिखा जाएगा LHL, तो आपको नई लाइन से लिखना है LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे आपको 2 माइनस h लिखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है ना, तो 2 माइनस h, अगर यहाँ पे 5 होता 5 माइनस h, हर सवाल में यही करेंगे। यहाँ पे लिखना RHL, ठीक है, RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 प्लस h लिखना है, ठीक। RHL में यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पर माइनस होता है। अब आपको क्या करना है, ये वाला मान बेटा, ये वाला मान उठा के x की जगह पे लगाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाला मान x की जगह पे लगाना, पहले 2 फिर 2 माइनस h और प्लस 3। अब प्यारे बच्चों h की जगह पे लगाएंगे 0, तो जब h की जगह पे 0 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो 2 और 2 माइनस 0 और प्लस 3, तो ये 2 दूनी 4 और प्लस 3, तो प्यारे बच्चों ये हमारा 7 बनेगा, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान निकला है वो 7 बन के आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें ही देखिएगा। अब ये वाला मान हमें यहाँ पे लिखना है इस x की जगह पे, तो आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाला मान उठा के इस x की जगह पे लगाओ, पहले 2 प्लस h और माइनस 3। अब h की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये लिमिट हट जाएगी हमारी, तो 2 और 2 प्लस 0 माइनस 3, तो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 और माइनस 3, तो यहाँ पे क्या लिखना, 1 लिखना है। तो देखो यहाँ पे फलन का तो मान और LHL का मान बराबर, तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों, अगर तीनों बराबर है तभी संतत होगा, तो ये बराबर नहीं है RHL, ठीक, RH ये बराबर नहीं, तो आपको लिखना नहीं उससे LHL नॉट इक्वल RHL, ठीक, ये बराबर नहीं है, तो आपको लिखना अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा है, असांतत्य है, ठीक। कैसा, असांतत्य है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, x बराबर 2 पर फलन असांतत्य है। ठीक है, इस प्रकार ये फलन हमारा हो जाता है, प्रश्न हल हो जाता है, ठीक। असांतत्य है या फिर असंतत है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, असंतत है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, या आप यहाँ पे लिख दो x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा इसका। देखो हर सवाल में बेटा यही करेंगे हम, हर सवाल में यही करेंगे, स्टेप को समझ लो सही तरीके से, कुछ नया नहीं करेंगे, बता रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद, तो प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले आप इसमें, प्रश्न नंबर 7 है, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखना बराबर का चिन्ह कहाँ पे है। देखो यहाँ पे 2 असमकाएं मिलेंगी हमें, तो 2 असमकाएं कौन कौन से मिलेंगी वो यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। x लेस देन -3, पहले ये ऊपर वाला चिन्ह लो, ठीक, फिर ये बराबर ले लो, कामा x बराबर -3, और यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। देखो एक असमकाय ये है इतनी, फिर एक ये इतनी, ठीक, तो यहाँ पे 2 असमकाएं हैं। चलिए यहाँ पर भी लिख के दिखा दें हम आपको, -3
लेस देन एक्स, और एक आशंका है हमारी एक्स लेस देन 3। यहाँ पे दो आशंकाएं हैं, ठीक है, यानी कि x का मान -3 से बड़ा, फिर x का मान 3 से छोटा। अब यहाँ पर भी दो आशंकाएं हमारी, एक x ग्रेटर देन 3 है और एक x बराबर 3 है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है बराबर का चिन्ह कहाँ पर है। बराबर का चिन्ह एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में प्रश्नों की संख्या 2 हो गई है। x के जितने मान होंगे उतने ही प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखो x का मान 1 -3 है और x का मान 1 3 है। तो चाहो तो पहले ये वाला उठा लो, चाहो तो पहले ये उठा लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर संतत की जांच। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखना x बराबर 3 कहाँ पर है। देखो यहाँ पे 3 है, तो ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक, इस x की जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे f3 बराबर, यहाँ पे लगाएंगे 6 गुणा 3 और प्लस 2, तो ये 18 2 20, ये फलन का मान निकला है। अब आपको नई लाइन से लिखना है x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3, इस प्रकार। अब आपको ये देखना ये वाली आशंका कहाँ पर है, ये देखना ये वाली आशंका कहाँ है, यानी x का मान 3 से छोटा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये रहा x का मान 3 से छोटा। देखो ये वाली आशंका यहाँ पर आ गई और इसके सामने फलन कौन सा है, ये रहा। तो आपको f(x) बराबर ये लिखना है -2x। इसी प्रकार यहाँ पर ये वाली आशंका कहाँ पर मैच होगी, और ये वाली भैया आशंका ये मिल गई। देखो इसके सामने फलन ये है, तो आपको ये लिखना है बराबर हो जाएगा 6x + 2। अब यहाँ पे LHL लगाएंगे, LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपको f, यहाँ पे 3 है, ये 3 - h, इस प्रकार। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ये वाला मान इस x की जगह पे लगाओ। तो पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले -2 लिखना और x की जगह पे ये वाला मान लगा दो 3 - h। अब h की जगह पे 0 और लिमिट हट जाएगी हमारी ये, तो -2 और 3 - 0, तो प्यारे बच्चों माइनस का 6 बनेगा, माइनस का 6 बन जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे लिखना है RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो आपको 3 + h लिखना है। ये वाला मान उठा के इस x की जगह पे लगाओ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले तो ये 6 लिख लो, फिर x की जगह पे ये वाला मान लगा दो 3 + h और +2। प्यारे बच्चों h की जगह पे 0 लगाओ, तो 6 3 + 0 और +2, तो ये बन गया हमारा 18 + 2, तो ये बन गया 20। तो LHL का मान ये निकला और RHL का मान ये निकला। तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHL बराबर RHL, यानी नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अतः x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है या असांतत्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फलन असांतत्य है, इस प्रकार। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो असंतत है। तो अब इसमें एक और बचा हुआ है हमारा x बराबर -3 पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पहली स्थिति हमारी, ठीक है, फर्स्ट हो गया ये। अब सेकंड बताने वाले हैं, इसको देख लीजिए, जरा नोट करिए आप। अब यहाँ पे x बराबर देखो -3 बचा हुआ, ये -3 बचा। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको इसी के नीचे लास्ट में लिखना है x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर संतत की जांच।
अब यहाँ से निकालेंगे फलन का मान प्यारे बच्चों। जब यहाँ से हम फलन का मान निकालेंगे तो आपको ये देखना x बराबर -3 कहाँ पर है। x बराबर -3 यहाँ पे है और इसके सामने फलन कौन सा है भैया, इसके सामने फलन ये रहा। तो ये वाला मान यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे f -3 बराबर ये वाला मान यहाँ पे लिखना है -3 और प्यारे बच्चों ये मॉड या निरपेक्ष मान +3। अब एक बात मेरी ध्यान सुनिए, जब ये मॉड होता है, ये जब मापांक होता है हमारा, अगर इसके अंदर संख्या माइनस की है और इसको हटाएंगे तो प्लस होगा। देखिए मापांक हमेशा मान प्लस देता है, ठीक। जो निरपेक्ष मान यानी हिंदी में से निरपेक्ष मान बोलते हैं और इसे मापांक भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं। जब ये दो डंडे हटाएंगे तो संख्या हमेशा प्लस की लिखी जाती है। तो हो जाएगा 3 + 3। तो प्यारे बच्चों जो फलन का मान निकला है वो प्लस का 6 निकल के आ गया। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे आपको लिखना है x लेस देन -3, फिर x ग्रेटर देन -3, ये लिखना है आपको। अब आपको ये बताना है ये वाली असमता कहाँ पर है। देखो फलन में ये वाली असमता कहाँ पर मैच हो रही है। देखो प्यारे बच्चों ये वाली असमता ये है, देखो ये वाली असमता कहाँ है, यहाँ पर है ये। और इसके सामने फलन कौन सा है, इसके सामने ये वाला फलन है, ठीक है। तो आपको लिखना f(x) बराबर x और +3। और इस ये वाली असमता कहाँ पर मैच हो रही है। देखो भैया ये वाली असमता, ये वाली असमता कहाँ पर मैच हो रही है, यानी कि x का जो यानी x की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, x की तरफ मुख खुला होना चाहिए। तो देखो बेटा ये है x की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। अरे भैया x की तरफ मुंह खुला हुआ है, देखो थोड़ा सा घुमा के लिख दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे x की तरफ खुला हुआ है, यहाँ पर भी x की तरफ खुला हुआ है। तो इसके सामने फलन ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर -2x। अब यहाँ पे आपको लिखना है LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे -3 है, -3, तो आपको लिखना -3 और फिर -h। अब ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे -3 और -h और ये मॉड और +3। h की जगह पे 0 लगाएंगे तो प्यारे बच्चों लिमिट हट जाएगी। तो ये -3 -0 +3, तो ये क्या होगा, मैंने अभी पीछे बताया था, पहले -3 लिख लो। अच्छा जब ये मॉड हटेगा तो संख्या हमेशा प्लस की लिखी जाती है। तो 3 + 3 तो हो गया 6। इधर आ जाइए अब। तो अब यहाँ पे लिखना RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। यहाँ पे लिखना है आपको f(0) -3 लिखना है यहाँ पे यार, पहले -3 और +h आपको लिखना है ऐसे, -3 + h। अब ये वाला मान प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लगाना, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 -2, फिर आप लिखना -3 और +h। अब h की जगह पे लगा दो 0। जब h की जगह पे हम 0 लगाएंगे, लिमिट, अरे जब h की जगह पे 0 लगाएं तो लिमिट चली जाएगी भैया। तो -2 और -3 और +0, माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए प्यारे बच्चों फलन का भी मान 6 है और LHL का भी मान 6 है, RHL का भी मान 6 है। तो आपको लिखना है LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान बराबर कितना, 6 है। जब ये तीनों बराबर हों तो आपको नई लाइन से लिख देना, अतः x बराबर -3 पर फलन कैसा है, संतत है। तो हमें असांतत्य क्या नाम है यार, असांतत्य फलन ज्ञात करना है। तो असांतत्य फलन किस पे होगा,
x बराबर 3 पर फलन असांतत्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। और x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 7 हमारा होता कंप्लीट। और प्रश्न नंबर 8 देखिएगा इसके बाद। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो आशंकाएं होंगी, कौन कौन सी। जब भी इस प्रकार की स्थिति मिल जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है x का मान, देखो x बराबर 0, यानी x का मान 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। अरे भैया, इसका मतलब है x बराबर 0 नहीं है। तो जब ये x बराबर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, यानी x का मान 0 से छोटा भी हो सकता है। चलिए, x का मान आपको वहीं से लेना जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता है। देखो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत की जांच। अब आपको ये देखना x बराबर 0 कहाँ पर है, x बराबर 0 यहाँ पर है, और इसके सामने फलन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, इसके सामने फलन 0 है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और बराबर 0 रखा जाएगा। ये फलन का मान हो गया। अब आपको नई लाइन से लिखना है x लेस देन 0, फिर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। हर सवाल में बेटा हम यही करेंगे, बता रहा हूँ, स्टेप सीख लीजिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है, देखो ये वाली आशंका कहाँ पर मैच होगी। तो प्यारे बच्चों, ये वाली आशंका यहाँ पर मैच है और इसके सामने ये वाला फलन है, तो f(x) बराबर ये लिखना है आपको, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली आशंका कहाँ पर है, ये वाली आशंका यहाँ पर है, इसके सामने फलन ये है, तो इसके बराबर इसके सामने ये लिख देना है, यानी कि आपको लिखना है f(x) बराबर mod x बटा x। अब यहाँ पे लेस देन दिखाते ना, तो यहाँ पे दिया लगा, यहाँ पे LHL लिया जाएगा, तो आपको लिखना है LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। यहाँ पे f आपको यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 माइनस h, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना, हमें ये वाला मान उठा के, भैया ये वाला मान उठा के हमें यहाँ लगाना और यहाँ पे लगाना है, इन दोनों की जगह पे लगाना है। चलिए समझिएगा इसको। लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे 0 माइनस h मॉड, तो इसके बाद 0 माइनस h, इस प्रकार। तो यहाँ पर नई लाइन से लिखना हमें लिमिट h टेंस टू 0, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मॉड में h बचेगा, ठीक, और माइनस h, इस प्रकार। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, देखो जब ये मॉड से, यानी जब ये मॉड हटेगा तो संख्या प्लस की लिखी जाएगी हमेशा। तो आपको लिखना लिमिट h टेंस टू 0, तो ये h बटा माइनस h, ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस ही रहेगा, और प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर -1 बचेगा। अब यहाँ पे h का मान लगाएंगे, और जब यहाँ पे h है ही नहीं तो यही 1 हो जाएगा हमारा, तो LHL का मान निकला -1। और भाई यहाँ पे h है ही नहीं तो मान कहाँ से रखेंगे, तो यही मान हो जाएगा हमारा। इधर आ जाइए, अब यहाँ पे लिखना है RHL लिमिट h टेंस टू 0, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले f, यहाँ पे लिखना है 0 प्लस h, ठीक। जो हम यहाँ पर मान लेंगे वहीं पे 0 प्लस h 0 माइनस h लिखा जाएगा। अब ये वाला मान हमें यहाँ पे लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे लेंगे 0 प्लस h मॉड और बटा 0 प्लस h, तो नई लाइन से लिमिट h टेंस टू 0, तो प्यारे बच्चों h बटा h ये से मारा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बचेगा 1, फिर नई लाइन से RHL बराबर 1। अब प्यारे बच्चों ये तीनों बराबर नहीं है, इसका 0 है, ये -1 है और ये 1 है, तो आपको नई लाइन से लिखना है LHL नॉट इक्वल RHL, ठीक। ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन असांतत्य है,
ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर हमारा 8 हल हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ से 9 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 है हमारा एफ एक्स बराबर यदि तो देखो यहाँ पे बेटा हमारी दो आशंकाएं काम करें, कौन कौन से करें, एक एक्स ग्रेटर देन 0, फिर एक एक्स बराबर 0। तो हमें एक्स का मान वहीं से लेना जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता। तो देखो बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा तो एक्स बराबर 0, तो आपको लिखना एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। ठीक, एक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाला जाएगा फलन का मान। तो देखो बराबर का चिन्ह कहाँ पे लगा, बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो 0 कहाँ पे रखेंगे, तो 0 यहाँ पे रखेंगे, बराबर -1 रखेंगे। ये तो हो गया हमारा फलन का मान। अब आपको नई लाइन से लिखना है एक्स लेस देन 0, फिर एक्स ग्रेटर देन 0, इस प्रकार आपको लिखना है। तो आप हमें ये बताइए ये वाली आशंका कहाँ पर मैच हो रही है। देखो ये वाली आशंका देखो ये वाली यहाँ पे मैच हो रही है, तो आपको ये वाला इसके बराबर ये फलन लिखना है एफ एक्स बराबर एक्स बटा मॉड एक्स, इस प्रकार। अब ये वाली आशंका कहाँ मैच हो रही है भैया, ये वाली आशंका हमारी मैच हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला फलन लिखना है, तो एफ एक्स बराबर -1, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे लिखना है एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना एफ 0 -h। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान हमें यहाँ पे लगाना, ठीक, यहाँ लगाना और यहाँ लगाना है। लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 -h और बटा 0 -h, और यहाँ पे रहेगा हमारा मॉड। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो प्यारे बच्चों ये -h और ये +h हो जाएगा हमारा, और ये इससे कट जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ पे बचेगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे -1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखना -1 नई लाइन से, क्योंकि यहाँ पे एच का कोई मान ही नहीं जहाँ पे 0 रख पाए। ठीक, तो ये -1 ही लिख दिया जाएगा। अब आपको इस साइड लिखना है आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना है आपको एफ 0 +h। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो -1 हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट आर एच एल बराबर -1, सीधा डायरेक्ट -1 लिख दिया जाएगा। अब आपको नई लाइन से लिख देना है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फलन का मान -1। ठीक, ये तीनों कैसे हैं, बराबर है। तो आपको नई लाइन से लिख देना है आसान तथ्य का कोई बिंदु नहीं, या आप ऐसे लिख लो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन संतत है। नई लाइन से लिख दो आसान तथ्य का कोई बिंदु नहीं है, का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप लोग। x + 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1 है, यदि x लेस देन 1 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो आशंकाएं काम करेंगी हमारी, कौन कौन सी, एक x का मान 1 से बड़ा और एक x बराबर 1। तो सबसे पहले जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता है x का मान वहीं से लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर संतत की
जांच, x बराबर 1 पर संतत की जांच है। तो प्यारे बच्चों जहाँ पर x बराबर 1 होगा तो सबसे पहले मान वहीं पे रखा जाएगा। तो x बराबर 1 है और इसके सामने फलन ये है, तो ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। तो f1 बराबर 1 प्लस 1, तो f1 बराबर 2 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा आगे समझिएगा। अब आपको नई लाइन से लिख देना है, x लेस देन 1 लिखना है, फिर x ग्रेटर देन 1 लिखना। देखो बेटा मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हर सवाल में यही चलेगा, बस स्टेप सीख लीजिए सही तरीके से आप। अब यहाँ पे ये वाली असमका कहाँ पर मैच होगी, देखो प्रश्न में ये वाली असमका कहाँ मैच होगी, देखो ये वाली असमका यहाँ पर मैच हो रही है। तो ये वाला फलन यहाँ पे लिखा जाएगा, f(x) बराबर x² प्लस 1। ये वाली असमका कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली असमका यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये फलन लिखा जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे लिखना LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f, यहाँ पे लिखना आपको 1 माइनस h। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक, ये वाला मान यहाँ पे लगाना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 माइनस h का होल वर्ग और प्लस 1, इस प्रकार। अब हमें क्या करना, h की जगह पे 0 लगाना है। तो जब h की जगह पे 0 लगाए तो ये वाली लिमिट हट जाएगी हमारी, 1 माइनस 0 का होल वर्ग प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1, तो यहाँ पे निकलेगा 2। LHL का मान 2 निकल के आ गया। अब इधर आ जाइए इस साइड पे, तो RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखना f 1 प्लस h लिखना है। अब ये वाला मान हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h और ये प्लस 1, तो h की जगह पे 0 लगा दो, और जब h की जगह पे 0 लगा तो लिमिट हट जाएगी हमारी। ठीक है, तो 1 प्लस 0 और प्लस 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो ये तीनों हमारे बराबर निकल के आ गए हैं। तो आपको नई लाइन से लिख देना है, LHL बराबर RHL और बराबर फलन का मान। तो ये दोनों तीनों कैसे बराबर हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है x बराबर 1 पर फलन संतत है, x बराबर 1 पर फलन संतत है। ठीक है, तो नई लाइन से लिख देंगे, अतः अशांत तथ्य का कोई बिंदु नहीं है। x बराबर 1 पर फलन संतत है, अतः अशांत तथ्य का कोई बिंदु नहीं है, का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है हमारा, f(x) बराबर x पे घात 3 माइनस 1 3 है और x पे घात 2 प्लस 1। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x लेस देन और इक्वल 2 है, यदि x ग्रेटर देन 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 असमकाएं काम करेंगे हमारी, एक x लेस देन 2 और एक x बराबर 2। तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह होता है प्रश्न की शुरुआत वहीं से होती है। तो यहाँ पे x बराबर 2, x बराबर 2 पर संतत की जांच, x बराबर 2 पर संतत की जांच। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, जहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा उसी के सामने जो फलन होगा वहीं पे ये वाला मान लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे मान ये, तो यहाँ पे लिखना f2 बराबर, यहाँ पे लगाना है हमें 2, तो 2 पे घात 3 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3। तो प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा 5। ठीक है, अब आपको नई लाइन से लिख देना है x लेस देन 2 फिर x ग्रेटर देन 2, इस प्रकार। तो आपको ये देखना है ये वाली असमका कहाँ पर है, तो प्यारे बच्चों ये वाली असमका ये रही।
तो इसके सामने ये फलन है आपका। तो एफ एक्स बराबर लिखना एक्स पे घात 3 और -3। ये वाली आशंका हमें यहाँ पर प्राप्त होगी, तो इसके सामने ये लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है। ठीक है, चलिए मान लगाइए। तो यहाँ पे लिखना एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे एफ आपको देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस एच लिखना है। 2 माइनस एच, ये वाला मान एक्स की जगह पे लगा दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 माइनस एच पावर 3 और ये -3। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, एच की जगह पे 0 लगा दो। एच की जगह पे 0, तो जब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो 2 माइनस 0 का होल वर्ग -3, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 लगा दो घात, 2 पे घात 3 और -3, तो ये 2 पे घात 3 का मान 8 और -3 तो घटाएंगे तो 5 बचेगा हमारा। ठीक है, इधर आ जाइए। यहाँ पर क्या करना है आपको, आर एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे लिखना है आपको एफ 2 प्लस एच। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान यहाँ पे लगाना है आपको। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 2 प्लस एच का होल वर्ग और प्लस 1। तो एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो 2 प्लस 0 का होल वर्ग और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, तो 4 प्लस 1, तो आर एच एल का मान निकलेगा 5। तो प्यारे बच्चों ये तीनों बराबर निकल के आ गए हमारे। जब ये तीनों निकल के बराबर आ गए हैं तो आपको नीला आंसर लिख देना है, अतः अभी नहीं। एल एच एल बराबर आर एच एल और बराबर फलन का मान कितना 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है। और नई आंसर देना है असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर हमारा 11 भी हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 12 है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स पे घात 10 -1 और एक्स पे घात 2। इसके आगे लिखा हुआ है यदि x लेस देन इक्वल 1 है, यदि x ग्रेटर देन 1 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आशंकाएं काम करेंगी हमारी। x लेस देन 1 है और 1x बराबर 1 है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर बराबर का चिन्ह होता है प्रश्न की शुरुआत वहीं से होती है। तो x बराबर 1 पर संतत की जांच। ठीक, x बराबर 1 पर संतत की जांच। तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह होता उसके सामने जो फलन होगा उसी में मान लगाया जाएगा। ठीक, तो ये वाला मान यहाँ पे लगाना और यहाँ पे लगाना है। तो F1 बराबर F1 बराबर, तो यहाँ पे 1 रखना है। तो 1 पे घात 10 -1। तो प्यारे बच्चों 1 पे घात कितनी भी लगा दो उसका मान 1 ही होता है। तो 1 - 1 ये से मारा जाएगा, तो F1 का मान निकला है 0। ये कहलाता फलन का मान। अब आपको यहाँ पे लिखना x लेस देन 1 लिखना है और x ग्रेटर देन 1 लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली आशंका कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, देखो ये वाली आशंका यहाँ पे दिख रही है और इसके सामने फलन कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एफ एक्स बराबर एक्स पे घात 10 -1। और ये वाली आशंका कहाँ पर है, ये वाली आशंका हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। तो इसकी जगह पे हमें लिखना है, यानी यहाँ ये वाली आशंका यहाँ पे हो रही, तो फलन ये लिखना है आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे लिखना एल एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, यहाँ पे लिखना 1 - एच। और प्यारे बच्चों ये वाला मान आपको यहाँ पे लगा देना है। तो लिमिट एच टेंस टू 0,
तो यहाँ पे 1 माइनस एच पावर 10 माइनस 1। अब आपको क्या करना है, एच की जगह पे 0 लगा दो। जब हम एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो 1 माइनस 0 पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पे 1 पे पावर 10 माइनस 1, तो 1 पे कितनी भी घात लगा दो उसका मान 1 ही रहेगा, तो ये से मारा जाएगा, तो ये 0 निकलेगा LHL का मान। ठीक है। अब इसके बाद RHS यहाँ पे देखिए, RHL बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे लिखना है आपको F1 प्लस एच। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान यहाँ पे लगा दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 प्लस एच का होल वर्ग हो जाएगा। अब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो 1 प्लस 0 का होल वर्ग, तो ये बनेगा 1। ठीक, ये हमारा RHL निकला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फलन बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो नई लाइन से लिखना LHL और बराबर, यानी बराबर नहीं है। ठीक, LHL और नॉट इक्वल RHL। तो आपको नई लाइन से लिख देना, अतः x बराबर 1, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है, या फिर दो असंतत है। ठीक है, x बराबर 1 पर फलन असंतत है, असंतत है। ठीक, ये आप इसके नीचे ये भी लिख सकते हो, x बराबर 1, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ये आप यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हो, x बराबर 1 पर फलन असंतत है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक हिंदी लिख दो। तो प्रश्न नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो जाता। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा 13, इसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, f(x) बराबर x प्लस 5 और x माइनस 5 यदि x लेस देन और इक्वल 1 है, यदि x ग्रेटर देन 1 है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे दो आशंकाएं काम करेंगी हमारी, एक x लेस देन 1 है और एक x इक्वल 1 है हमारा। तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह होता है प्रश्न की शुरुआत वहीं से होती है। तो x बराबर 1 पर संतत की जांच, संतत की जांच, x बराबर 1 पर संतत की जांच। तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा और बराबर के सामने जहाँ पर फलन होगा वहीं पे ये वाला मान लगाया जाएगा। तो ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, f1 बराबर 1 प्लस 5 बराबर कितना 6। अब आपको नई लाइन से लिखना, x लेस देन 1 लिखना है और x ग्रेटर देन 1 लिखना है। अब ये वाली आशंका कहाँ पर मैच हो रही है, ये वाली आशंका बेटा हमारी देखो x, यानी जो आशंका का चिन्ह एक की तरफ घूमा हुआ। ठीक, तो ये वाली आशंका यहाँ पर मैच हो रही है, तो आपको ये वाला फलन लेना है। तो f(x) बराबर x प्लस 5 लिखना है। ठीक है, ये वाली आशंका हमारी ये मैच हो रही, तो ये वाला फलन लिखना है आपको। तो f(x) बराबर x माइनस 5। चलिए इसको थोड़ा समझिएगा अब आप लोग। तो यहाँ पे लिखना हमें LHL, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f1 माइनस h। और प्यारे बच्चों ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस h और ये प्लस 5। अब h की जगह पे 0 लगा दो। जब हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 और प्लस 5। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा 6। इधर आ जाइए, यहाँ पे लगाना RHL बराबर लिमिट
एच टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना है एफ, ठीक, ये फलन होता है आगे वाला। तो यहाँ से ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना है, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे इस x की जगह पे लिखना 1 प्लस एच और -5 जिंदाबाद, एच की जगह पे 0 लगाइए तो 1 प्लस 0 और ये -5, तो प्यारे बच्चों 1 -5 तो ये बचेगा -4। तो नई लाइन से लिख देना है आपको LHL नॉट इक्वल RHL, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक, दोनों बराबर नहीं है, तो आपको नई लाइन से देना है अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 14 काफी बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। f(x) बराबर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 5 है, यदि 0 x और ये 1, यहाँ पर यदि 1 और ये 3, यदि और ये 10, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी असमकाएं काम करें जरा ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पे 4 असमकाएं मिलेंगी आपको। पहले x बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0, फिर यहाँ पे अगली असमका होगी 0, यानी x का x ग्रेटर देन है 0, ठीक है, यानी यहाँ पे x लिखो, यानी x का मान 0 से बड़ा, एक तो ये। अब इस प्रकार यहाँ पर ये x बराबर 1, फिर x का मान 1 से छोटा, इस प्रकार। तो यहाँ पे 4 असमकाएं मिलेंगी और यहाँ पर कितनी मिलेंगी, पहले ये लिख लो इतनी x, यार एक काम करें हम, चलो हटाओ इसको, 1 यानी x का मान 1 से बड़ा, फिर ये इसको लिखना है, ये y लिखना है, x का मान 3 से छोटा। अब यहाँ पर भी 4 असमकाएं मिलेगी आपको। पहले x बराबर 3 लिख लो, x बराबर 3, फिर ये x का मान 3 से बड़ा, ऐसे करके। अरे देखो पहले ये बराबर लगा लो, ठीक है, फिर ये बराबर हटा दो तो ये वाला लिख दो ऐसे करके। अब इधर पहले x बराबर 10 कर लो, x बराबर 10, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है x लेस देन 10, ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये सर्वसमकाएं बनके तैयार होती है हमारी असमकाएं। अब यहाँ पे हल क्या करना है, देखो यहाँ पे कितने प्रश्न बन रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो पहले x बराबर 0, x बराबर 0, फिर x बराबर 1, फिर x बराबर 3, फिर x बराबर 10। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 4 हो गई है। कितनी हो गई, 4। और ज़रा ध्यान समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले लिखना है x बराबर 0 पर संतत की जांच, ठीक है, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। सांतत्य की जांच। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे बराबर का चिन्ह होता है, देखो x बराबर 0, तो आपको इसमें x बराबर 0 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना। यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 3 ही रहेगा आपका, यहाँ पे 0 बराबर 3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है नई लाइन से, तो नंबर 1 डाल के लिख लो, ठीक, ऐसे करके यहाँ पर x लेस देन 0, फिर आपको दिखाना x ग्रेटर देन 0, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली असमका कहाँ पर प्राप्त होगी, देखो, यानी कि x का मान है वो 0 से छोटा होना चाहिए, x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, x का मान है वो 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है,
ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर वह मान चाहिए x का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, और यहाँ पे x का मान 1 से छोटा है, यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है, यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी x से बड़ा, यहाँ पे x का मान 3 से छोटा है, 3 से छोटा, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं मैच होंगी। तो यहाँ पर देखो x का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा माइनस का हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, x का मान 1 से छोटा, तो 1 से छोटा 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों फलन ये लिखा जाएगा आपको, तो यहाँ पे लिखना है f(x) बराबर 3। इधर आ जाइए, अब ये वाली असमका कहाँ पर मैच होगी, देखो इसका मुख बेटा x की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पे देखो इसका मुख x की तरफ खुला हुआ, तो यहाँ पर भी यही फलन लिखा जाएगा f(x) बराबर 3। तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f, यहाँ पे 3 माइनस h, नहीं माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों 0, ठीक, 0 माइनस h। अब ये वाला मान आपको यहाँ पे लगाना है, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं, तो यही 3 लिख दिया जाएगा। तो LHL बराबर 3 इस प्रकार। इधर आ जाइए, RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिखना 0 प्लस h। तो प्यार बच्चों ये वाला मान यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं, तो यही 3 लिख दिया जाएगा। तो RHL बराबर 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये तीनों मान कैसे निकले, बराबर निकले। बराबर कहाँ निकले, अच्छा हाँ देखो बराबर निकले हैं, ये फलन का भी मान 3 निकला है LHL और ये RHL। तो आपको नई लाइन से देना है LHL बराबर RHL और बराबर फलन, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 लगा लो, नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक सही, तो ये है फलन हमारा, और ये 0 और बराबर 3, सबका मान 3 3 निकला है। तो आपको यहाँ पे लिख देना अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर फलन सान्तत्य है, ठीक है। तो हमारा इसमें एक हल हुआ, अब इसमें 2 और बाकी बचे हुए हैं। अब x बराबर 1, x बराबर 3 और x बराबर 10, अभी 3 बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम दूसरा पेज निकाल लें, इसी के नीचे आपको करना है, यहाँ पे इसी के नीचे, ठीक है, लेकिन हम दूसरे पेज से करेंगे। तो नंबर 2 डाल के लिखेंगे आप, तो यहाँ पे डालना है नंबर 2। अब देखो x बराबर 1 कर लो, यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1, तो यहाँ पे x बराबर 1 पर सान्तत्य की जांच। तो जब x बराबर 1 कहाँ पर मिलेगा, तो प्यारे बच्चों x बराबर हमें 1 ये मिलेगा, ठीक है। कहाँ x बराबर 1 है, तो यहाँ पे मान लगाया जाए, तो फलन का मान यहाँ पे 3 निकलेगा, तो f1 बराबर 3। अब आपको यहाँ पे लिखना x लेस देन 1 लिखना है और x ग्रेटर देन 1 निकला। तो ये वाली असमका कहाँ पर प्राप्त होगी, तो प्यारे बच्चों ये वाली असमका यहाँ पे प्राप्त होगी, तो इसके सामने 3 लिखा हुआ है बराबर 3। ये वाली असमका कहाँ पर मैच हो रही है, देखो इसका मुख बेटा x की तरफ खुला हुआ है, देखो ये खुला हुआ है x की तरफ, तो ये वाली असमका यहाँ पर मिलेगी हमें। तो आपको लिखना f(x) बराबर 4। तो आपको नई लाइन लिख देना LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ पे लिखना 1 माइनस h। ये वाला मान यहाँ पे लगाना, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो ये 3 ही लिख दिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक। इस प्रकार इधर RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखना f1 प्लस h। अब ये वाला मान कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो ये 4 ही लिख दिया जाएगा बराबर 4। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHL नॉट इक्वल RHL। अतः x बराबर 1, अतः x बराबर 1 पर फलन असांतत्य है, ठीक है। अतः x बराबर 1 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य है अर्थात संतत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे या करके आप हिंदी ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका दूसरा भी हल हो जाता। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे बचा हुआ है x बराबर 3 और x बराबर 10। ठीक, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। तो इसके लिए नया पेज लगा रहे हैं। ठीक, प्रश्न हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है, नंबर 3 डाल के लिखेंगे x बराबर 3 पर सातत्य की जांच। x बराबर 3 पर सातत्य की जांच। तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा वहीं से फलन का मान निकलेगा। तो देखो बराबर का चिन्ह ये है तो ये 5 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे f3 बराबर 5 लिख दिया जाएगा। अब इसके नीचे लिखना है आपको x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। अब ये वाली असमका कहाँ पर मैच हो रही देखिएगा आप लोग। ये वाली असमका बेटा देखो ये मैच हो रही है और इसके सामने कितना है 4 है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है fx बराबर 4। अब ये वाली असमका कहाँ पर मैच हो रही है, यानी x की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये वाली असमका यहाँ पे मैच, देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये वाली असमका यहाँ पे मैच हो रही है। तो आपको लिखना है यहाँ पे fx बराबर 5। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे अब हम। अब आपको यहाँ पे लिखना है LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ये आप यहाँ पे लिखना है 3 माइनस h। और प्यारे बच्चों ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो यही 4 लिख दिया जाएगा। LHL बराबर 4। थोड़ा आगे देखिएगा, RHL लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे लिखेंगे f 3 प्लस h। ये वाला मान यहाँ पे लिखा जाएगा लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो 5 लिख दिया जाएगा। RHL बराबर 5 इस प्रकार। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको लिख देना है LHL नॉट इक्वल RHL। तो यहाँ पे लिखना अतः x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका चौथा है उसको देखिएगा आप लोग। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। तो इसका चौथा बताने वाले हैं हम। तो यहाँ पे लिखना नंबर 4 डाल के। अब x बराबर 10 बचा हुआ हमारा। ठीक है, तो x बराबर 10 पर सातत्य की जांच। सातत्य की जांच, x बराबर 10 पर सातत्य की जांच। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा तो x बराबर 10, तो x बराबर 10 ये है तो इसके सामने कितना है 5 है। कितना 5 है तो 5 लिख लीजिए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे लिखना है f10 बराबर 5। सीधा ये निकला बेटा फलन का मान। अब आपको इसके नीचे लिखना है x लेस देन 5 फिर x ग्रेटर देन 5। सॉरी प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। ठीक, 10 लिखिए यहाँ पर भी 10 लिखिए और भैया यहाँ पर भी 10 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना ये वाली असमका कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, देखो इसका मुंह 10 की तरफ घुमा हुआ है, इसका मुंह यानी कि 10 की तरफ घुमा हुआ। देखो ये वाली बेटा असमका मिलेगी हमें ये। ठीक है, यही मिलेगी। तो इसके सामने कौन सा फलन है, ये 5 है। तो आपको यहाँ पे लिखना है fx बराबर 5। अब यहाँ पर देखो यानी x का मान 10 से बड़ा, x का मान 10 से बड़ा कहाँ पर होगा, x का मान 10 से बड़ा, ये वाली असमका कहाँ पर मैच होगी। देखो यहाँ पे जो पहली असमका है या तो x बराबर 1 है या फिर
1 से छोटा है तो पहली तो होगी नहीं, और यहाँ पर x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा है, ठीक, तो ये भी नहीं होगी। अब बची ये वाली, तो यहाँ पे देखो x का मान, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है ना x का मान 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पता नहीं कितना बड़ा, तो ये वाला फलन यहीं पे लिखा जाएगा, ठीक, यही वाला लिखा जाएगा। तो f(x) बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो आपको नई लाइन से लिखना है, प्यारे बच्चों 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f आपको लिखना है 10 माइनस h। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना, लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो 5 ही लिख दिया जाएगा। तो LHL का मान कितना निकला, 5 निकला हमारा। अब यहाँ पे RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पे आपको लिखना है f 10 प्लस h, ये वाला मान यहाँ पे 5 में लगाना, लेकिन 5 के साथ x है नहीं तो ये 5 ही लिख दिया जाएगा। तो RHL बराबर आपका हो जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों ये तीनों देखो बराबर हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHL बराबर RHL बराबर f 10 और बराबर 5। तो तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो आपको नई लाइन से देना, अतः x बराबर 10 पर फलन संतत या फिर सातत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिएगा आप लोग।